हेलो बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको पेपर बैग बनाना सिखाऊंगी। देखिए हमने कितना सुंदर पेपर बैग तैयार किया है। इसके लिए आपको ज़्यादा किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ये सामान रखने के लिए आप बैग बना सकते हैं अपने घर की चीज़ों से। तो देखिए हमें इसके लिए चाहिए 2 डोरी, बहुत आसानी से आपके घर में मिलेंगी, एक फेविकॉल और 2 पूरे पेपर के पीस, यानी कि 2 बड़े-बड़े पूरे फुल साइज़ के पेपर। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आपके घर में मिल सकती हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन 2 पेपरों को फेविकॉल की मदद से पेस्ट करेंगे। आपको दोनों पेपर को आपस में फेविकॉल लगा के चिपकाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, अब हम इस तरीके से इन दोनों पेपरों को चिपकाते हैं फेविकॉल का यूज़ करके। दोनों तरफ चिपकाने के बाद हम सीधे से पेपर को फोल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों पेपर पेस्ट हो गए हैं। पेस्ट होने के बाद जैसे मैं बता रही हूँ, आप इस पेपर को एक साइड से ज़्यादा फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने किया है, बिल्कुल बराबर करते हुए। फिर दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा मोड़ेंगे इसे। अभी हम पहले एक साइड पूरा सेट कर देते हैं, दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा मोड़ते हैं और जो उसका कोना है एक साइड वाले पेपर का, उस तरफ इसको पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं, दोनों हाथों से प्रेस करके दबा के। इसको बराबर करने के बाद आप देखेंगे ये जो कोना है इसको फिर से हम फेविकॉल लगा के पूरे अच्छे से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा चिपक जाए और निकले ना। इसको पेस्ट करने के बाद जैसा आप देख रहे हो, मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है, फेविकॉल से पेस्ट कर दिया है। अब आप पेपर का एक कॉर्नर लेंगे, वैसे आप उस कोने को लीजिए जहाँ पे पेपर खुला हुआ है, उस तरफ को, जैसे मैं ले रही हूँ। यहाँ लेने के बाद आप पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तिकोने साइज में, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। पेपर को इस तरीके से बराबर फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। इस काम को करते समय अपने हाथों का अच्छे से यूज़ करें, पेपर को दबाने में, प्रेस करने में, दोनों तरफ से बराबर लेते हुए। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना पेपर के साइज में अंतर आ सकता है। जैसे मैं बता रही हूँ, हर कोने को हम अच्छे से दबाते हुए प्रेस करेंगे हाथों की मदद से, दोनों तरफ से, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से करने के बाद फिर आप अपने पेपर को एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से आधा आधा फोल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से, पहले एक तरफ से किया हमने आधा फोल्ड, सिर्फ आधा, दोनों तरफ से आधा आधा करते हुए बराबर मात्रा में एक तरफ लेके आना है। जैसे मैंने पहले एक तरफ से किया, अब हम नीचे की तरफ से भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इन दोनों हिस्सों को पेस्ट करेंगे फेविकॉल से। आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी आपके दोनों हिस्से बराबर होना चाहिए। जैसे अभी मेरा नहीं था, मैंने अब की बार दूसरी बार में बराबर किया है इसे, एक तरफ से बराबर किया, अब दूसरी तरफ से बराबर लेते हुए फिर दोनों हिस्सों को बीच में चिपकाएंगे दोबारा फेविकॉल की मदद से। अब आप फेविकॉल को कहाँ कहाँ लगाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप फेविकॉल का यूज़ करेंगे यहाँ कोनों में, एक तरफ इधर, एक तरफ नीचे, मतलब चारों कोनों में इस तरीके से पेस्ट करें। सबसे पहले फेविकॉल का यूज़ करते हुए चारों कोनों पे लगाएंगे उंगलियों की मदद से। कैसे भी आपके पास कोई भी साधन हो, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ घर पे इन कामों को करने का। तो हम नॉर्मली इनको इस तरीके से दबाएंगे, हाथों से लगाते भी जाएंगे फेविकॉल और अच्छे से इसको दबाते हुए भी जाएंगे, ताकि हमारी फेविकॉल निकले ना किसी भी कोने से। चारों तरफ से लगाने के बाद हमारे कोने अच्छे से दब जाएंगे और पेस्ट हो जाएंगे, दोबारा दूसरी बार में निकलेंगे नहीं। इस तरीके से मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा दी है। अब मैं चारों कोनों को अच्छे से हाथों से दबाऊंगी, ताकि इनके कोनों में फेविकॉल उठी हुई ना रह जाए। उसके बाद बीच के हिस्से में भी मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ करूँगी और इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। आप देख रहे हैं मेरे सारी तरफ से ही अच्छे से पेस्ट हो चुका है। तो अब पेपर को बीच में हाथ डालते हुए नीचे की तरफ से खोलेंगे, उठाएंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपका नीचे का हिस्सा तैयार हो चुका है पेपर का। बहुत अच्छे से हमारा ये हिस्सा तैयार हो चुका है, देखिए पूरा पेस्ट हो गया है। अब हम इसको पेपर को दोबारा नीचे रखेंगे। यहाँ से हमारा पेपर बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। नीचे रखने के बाद अब हम इसको बराबर करेंगे, जैसे हमने पहले किया था चिपकाते समय। वो मैंने इसलिए खोला ताकि फेविकॉल अंदर ना लग जाए पेपर में। पूरा खुल चुका है। अब पेपर को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। आप ध्यान से देखिए, पेपर को मैंने आधा इस तरफ से मोड़ा है, आधा दूसरी तरफ से भी। बहुत कम मोड़ना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। ये हम पेपर को एक बराबर मात्रा देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ चिपकाना नहीं है, सिर्फ हम बराबरी देने के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे इससे। अच्छे से हाथों से अपने दोनों तरफ से पेपरों को दबाएं, जिससे एक लाइन बन जाए दोनों पेपरों में।
बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है। ध्यान रखें कि आपका हाथ इधर-उधर पेपर ज़्यादा ना मुड़े दोनों तरफ से। अब इस मोड़ने के बाद आप पेपर को खोलिए और खोलने के बाद जो आपने अभी एक लाइन बनाई थी हाथों से दबाते हुए, उस लाइन को अच्छे से खोलेंगे। खोलने के बाद दोनों तरफ जो लाइनें थी उनको आपस में मिलाएँगे पेपर को मोड़ के। देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ध्यान से आपको करना है। पहली बात पे जो हमने 2 पेपर चिपकाए थे वो अच्छे से चिपका लीजिएगा, वरना इस तरीके से आपके पेपर बाहर भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, दोनों जो हमारी लाइन थी दबाने के बाद उनको अब आपस में आप मिलाएँगे ताकि आपके पेपर में एक नया आकार आए। एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम बने। इस तरीके से आप दबाएँगे जैसे आपके पेपरों में, बैगों में अपने आप से नीचे से लाइनें आती हैं ना, उस तरीके से हमें भी दबाना है और दोबारा इसको हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे। नीचे अगर कोई हिस्सा उठा हुआ रह जाए तो उसको आप हाथों से दबाते हुए बिल्कुल इस तरीके से मोड़ेंगे। देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी करेंगे। यहाँ भी हम जो हमने हाथ से दबा के लाइनें की थी, उनको खोलेंगे और खोलने के बाद दोनों हिस्सों को अच्छे से मिलाएँगे अपने हाथों से। बिल्कुल इस तरीके से दोनों लाइनों को ध्यान से देखें। देखने के बाद इनको अच्छे से आप मोड़ते हुए जाएँगे। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल बराबरी का यूज़ कर रही हूँ ताकि किसी भी जगह पे हमारी छोटा-बड़ा हिस्सा ना रहे पेपर का। जैसा हमने एक तरफ किया था वैसे दूसरी तरफ भी इस तरफ थोड़ा-सा बड़ा हिस्सा लग रहा है। मैं फिर से जी, बिल्कुल इस तरीके से करने के बाद आपको पेपर को बराबर करना है। अगर आपका पेपर छोटा-बड़ा आपको लग रहा है कहीं से तो आप दोबारा से उसको सही से भी फ़ोल्ड कर सकते हो। ये सिर्फ़ एक आकार देने के लिए, यहाँ हमें किसी भी पेपर को चिपकाना नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे और इस तरीके से बराबरी देने के बाद फिर आप हाथों से इसको दबा लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से नीचे रखें पेपर को, नीचे, ऊपर, दाएँ-बाएँ चारों तरफ से एक बार हाथों से इनको प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो। ये मैंने दोनों तरफ से दबा दिया है। दबाने के बाद आप देख रहे हैं हमारा पेपर का जो बैक का नीचे का हिस्सा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। चारों तरफ से जैसे बिल्कुल मार्केट का बैग होता है उस तरीके का। देख रहे हैं आप? तो अब हम सीधे से क्या करेंगे, इस बैग को जो हमने बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया है, इसमें हम अपनी डोरियों का यूज़ करेंगे। जो हमने डोरियाँ ऊपर लगानी हैं, आपको पता है मैंने डोरियाँ बताई थी आपको लेने के लिए, तो उन दोनों डोरियों का अब हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। अब आप देखिए, हमें इसके लिए एक स्केल की ज़रूरत है। एक स्केल को बीच में रख के जिस तरफ आपको डोरी लगानी है सबसे ऊपर की तरफ, वहाँ पे बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद दोनों तरफ से एक समान दूरी रखते हुए, जैसे कि मेरा स्केल बीच में आ रहा है और थोड़ी-थोड़ी जगह दोनों तरफ से बच रही है, तो बीच में स्केल को रखते हुए 5 सेंटीमीटर एक तरफ से और 5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से मैं छोड़ूँगी और बीच में एक-एक निशान लगा दूँगी ताकि हमारी डोरी बिल्कुल बीच में समान जगह पे आए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद बिल्कुल बीच में निशान आप लगा लेंगे। एक ही तरफ हमारे लगाने की ज़रूरत है, दोनों तरफ लगाने की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ़ एक तरफ लगाने के बाद आप एक कंपास लेंगे, इसको प्रकार भी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें एक छेद करेंगे, होल करेंगे बीच में। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से और ये होल आपको ऐसे करना है कि पीछे तक ही निशान जाए आपका। मैं दोबारा पीछे की तरफ मोड़ के भी कर रही हूँ, जो हमारा निशान पीछे तक आया था उसको मैंने एक बार दोबारा किया है और फिर आगे की तरफ, यानी कि एक ही प्रकार से आप दोनों तरफ उस निशान को लेके जाएँगे ताकि दोनों तरफ बराबर निशान लगें। आपको दोबारा पीछे स्केल्स को नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपनी एक डोरी को लेते हैं एक तरफ लगाने के लिए, उसी होल में हम उस डोरी को अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद प्रकार की मदद से उसको अंदर की तरफ दबाएँगे ताकि वो डोरी हमारी अंदर चली जाए। बिल्कुल इस तरीके से हमारी एक डोरी जा चुकी है। अब इस डोरी के जाने के बाद हम दूसरी तरफ भी अच्छे से डोरी को डालेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था प्रकार की मदद से। बिल्कुल ऐसे डालने के बाद अब आप दोनों तरफ से डोरियों में एक-एक गाँठ लगा दीजिए ताकि आपकी डोरी बाहर ना निकल सके। बहुत अच्छे से हम गाँठ लगाएँगे। एक तरफ मैं लगा चुकी हूँ, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी करूँगी। जी, अब एक तरफ का हमारा काम पूरा हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी डोरी लगाएँगे। आप देख सकते हैं एक तरफ कितनी मजबूत तरीके से डोरी लग गई है। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी डोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पहले लगाई थी, प्रकार की मदद से उसको अंदर की तरफ दबाएँगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे। और करने के बाद दोनों तरफ गाँठों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी डोरी बाहर ना निकल सके।
बहुत आसान तरीका है बच्चों, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और आपको इसे बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरीके से आप दोनों डोरियों को बराबर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर बैग हमारा बनके तैयार हुआ है। आपको कोई मार्केट से 10 रुपए 20 रुपए का बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर बैग हमने बना के तैयार किया है। ये आपके घरों में कपड़े रखने के लिए और भी कई कामों के लिए हो सकता है। मैंने आपको न्यूज़पेपर से बताया है, आप कोई भी रंगीन पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं।